अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी इबादत न बताऊं कि जिसको करना बहुत ही आसान है और बदन पर वो बोझल नहीं है, बदन पर वो हल्की है। इबादतों में मुशक्कत तो उठाना पड़ती है। आप नमाज पढ़ना चाहेंगे तो आपको वुजू करना पड़ेगा, ठंडे पानी से चल के मस्जिद जाना पड़ेगा, रुकू और सुजूद होंगे। रोजा रखना है तो आपको दिन भर की भूख काटनी पड़ेगी। ज़कात देनी है, सदका करना है, खून पसीने की कमाई से पैसे जुदा करने पड़ेंगे। हज करना है तो बहुत ज्यादा मुशक्कत उठानी पड़ेगी। जितने भी आमाल हैं खैर के, अच्छाई के, उनमें बहुत ज्यादा मुशक्कत उठाना पड़ती है। ये तालिब इल्म यहाँ पढ़ रहे हैं, 8 साल का चिल्ला काट रहे हैं, मौलमीन पढ़ा रहे हैं, सुबह तहज्जुद से उठते हैं और शाम तक एक वजीफे में लगे हैं। उलमा हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, कितने मुशक्कत वाले काम हैं, तब अल्लाह की रजा जाके नसीब होती है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूं जिसमें बदन भी नहीं थकता और है भी बड़ा आसान। अल्लाह अकबर। फरमाया, वो अमल कौन सा है? अस्सम्तु व हुस्नुल खुलुक, खामोशी और अच्छे अखलाक। ज्यादा बोलने से बेहतर है खामोश रहो। खामोशी में नजात भी है, सवाब भी है। ज्यादा बोलने वाला झूठ भी बोल लेता है, ज्यादा बोलने वाला गाली गुलोच और सबो शतम पर भी उतर आता है, ज्यादा बोलने वाला किसी की पगड़ी भी उछाल देता है, ज्यादा बोलने वाला गीबत भी कर लेता है, ज्यादा बोलने वाला ऐसा मजाक कर लेता है जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। ज्यादा बोलने वाले से बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जो थोड़ा बोले उससे गलतियां कम होती हैं। चूंकि इंसान के ज्यादा गुनाह जो है वो उसकी जुबान की वजह से होती है। एक रिवायत में आता है, जब सुबह होती है सारे आज़ाए बदनियां जुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं, बीबी तू चुप रहना, क्योंकि बोलती तू है और मुसीबत सारे आज़ाए बदनियां को सहना पड़ती है। तो ये जुबान जो है इसकी वजह से ज्यादा गुनाह होते हैं, या जुबान की वजह से, या इंसान की इस्मत का जौहर जब लुटता है तो फिर उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। इसलिए मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारी दो टांगों के दरमियान और जो दो जबड़ों के दरमियान जुबान, इन दोनों की मुझे तुम जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। तो फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि जो बहुत ही आसान है, और वो क्या है? असम, खामोशी, वह हुस्नुल खुल्क, और दूसरी बात अच्छे अखलाक, रवैयों की खूबसूरती। किसी से मिलो तो हंस के मिलो, किसी से बात करो तो लहजे में नरमी हो, किसी की इज्जत आबरू का ख्याल रखो, बड़े का एहतराम करो, छोटे पर शफकत करो, मखलूक खुदा पर रहम करो, अल्लाह की मखलूक पर शफकत से पेश आओ, रसूल करीम की उम्मत पर रहम करो। तो ये ऐसा अमल है जिस पर कोई मुल भी नहीं लगता, कीमत भी नहीं लगती, बदन भी नहीं थकता, लेकिन नामा आमाल नेकियों से भर जाता है। कयामत के दिन नामा आमाल पर सबसे वजनी जो अमल होगा वो हुस्न खुल्क होगा। हुजूर ने फरमाया कि बेहूदगी और फुहश कलाम करना, ये सब कुछ जो है, फरमाया ये इस्लाम में से नहीं है, और बेहतरीन इस्लाम वो है जिसमें खुल्क अच्छे हों। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो हुस्न खुल्क है ये गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह जो मुसफ़ा पानी होता है, अच्छा पानी होता है, वो बदन से मैल कुचैल उतार देता है। और जो बुरे अखलाक हैं वो अमल को इस तरह फासद और जाया कर देते हैं जिस तरह शहद के अंदर सिरका डाल दिया जाए तो शहद सही नहीं रहता। तो अमल अच्छे हैं लेकिन बदखुल्की उन आमाल की बर्बादी का सबब और जरिया बन जाती है। अल्लाह जल्ला शानहू हमें मुआमलात के अंदर खूबसूरतियां नसीब फरमाए, रिफ नरमी नसीब करे, माफ कर देने की तौफीक नसीब करे। करीम ने इरशाद फरमाया, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, और जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते।
अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को जो समाअत अता की है, हम अपनी समाअत को उस पे कयास नहीं कर सकते और अपनी बसारतों को और अपनी समाअतों को नबी की समाअतों के बराबर ठहराना बहुत बड़ी हमाकत होती है। अल्लाह ने नबियों को फरावां शान अता की हैं और वो उनका मकसूद है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। आगे फरमाया कि अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूं वो अगर तुम जान लेते तो तुम बहुत कम हंसते, बहुत ज्यादा रोते, तुम जंगलों में दौड़ जाते और तुम अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते, या अल्लाह हमें बचा ले। जंगलों में भागते फिरते, आंखों में आंसुओं की लड़ियां होती, चीखते होते, रोते होते, अगर जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लेते। काला अबू ज़र, हजरत अबू ज़र इस हदीस को रिवायत करने के बाद फरमाया, काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया गया होता, मैं दरख्त होता जानवर खा गए होते। अल्लाह अकबर। माए नी मैनू कानू जम्मी ते दर्दां कीती मार नकम्मी, के दे अगे कड्डा उबाले नू कोई आखे जुल्फां वाले नू। तो कहा, काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कच्ची ईंट उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं और फिर कहते हैं, काश कि मैं ये ईंट होता। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे थे। एक चिड़िया एक शाख से उड़ के दूसरी शाख पे जाती, वहां से उड़ के फिर दूसरी शाख पे आती। तो हजरत सिद्दीक अकबर रो पड़े, कहा, चिड़िया कितनी मौज में है, जिस शाख पे चाहे बैठती है और कयामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा। कहा, फंसे तो हम हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा, हुजूर आप बूढ़े हो गए। हुजूर की मुबारक दाढ़ी में सफेद बाल, सर अनवर में भी सफेद बाल, अगरचे उनकी तादाद महदूद थी लेकिन जाहिर हुए। कहा, सूरा हूद और उसकी मुमासल सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, क्योंकि इन सूरतों में अल्लाह के अजाबों का जिक्र है, आखिरत का जिक्र है। ये वो बाबरकत वजूद हैं, वो बाबरकत जात हैं कि जिनके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है। और मैं और आप अपने आप को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं। हुजूर ने हजरत आयशा से कहा, ज़ौजा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूबाए महबूबे कायनात, लेकिन उनसे भी मेरे हुजूर ने कहा, आयशा गुनाहों को कभी छोटा ना समझना, गुनाहों को हकीर ना समझना कि ये छोटे हैं, कोई बात नहीं, इससे क्या होगा। उस दिन हिसाब होगा, उस दिन पूछा जाएगा। तो अपनी जिंदगी को मुरत्तब और मुनज़्ज़म करके रखो। हम बहुत सारे गुनाह दाएं बाएं देख के करते हैं। जब हम मुआशरे में बुराई फैली हुई देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो ना, ये सारे कर रहे हैं तो मैं ही बहुत मुत्तकी आ गया हूं जी। दाएं बाएं देख के गुनाह करते हैं। फिर हम कहते हैं फलां बख्शा गया तो हम भी बख्शे जाएंगे। अच्छा, अगर वो ना बख्शा गया तो फिर जहन्नुम में जाना कबूल है। तो दाएं बाएं देखकर दलेर हो जाते हैं। हजरत अब्बास और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में दोस्ताना था। इन्होंने एक दिन बैठे बैठे अहद किया कि हम में से जो शख्स पहले फौत हो गया वो दूसरे को ख्वाब में मिले और कब्र के हालात बताए। अचानक हजरत उमर का विसाल पहले हो गया। साल के बाद हजरत उमर ख्वाब में मिले। उसने कहा, अब्बास मुझे वादा तो याद था लेकिन सख्त हिसाब आन पड़ा था, तो मैं तो उसके अंदर लगा रहा। तो अब क्या हुआ? कहा, फिर अल्लाह ने कहा, चलो इसको यूं ही माफ करो। तो कहा, छुट के अभी अभी आ रहा हूं। तो मैंने कहा, वादा पूरा कर दो। मैं और आप ठेकेदार बन जाते हैं जन्नत के। हमारे पल्ले अमल है क्या? हैं तो रियाकारी के शिकार है हमारे अमल। तो आइए हम अपनी आखिरत के लिए सोचें, अपनी जिंदगी को अच्छाई की राहों का मुसाफिर बनाएं।